तो गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है। उसके बाद हम जा रहे हैं लाल किला की तरफ। पार्किंग से लगभग 300 मीटर चलने पर ये देखिए सामने राइट साइड में लाल किला है और लेफ़्ट साइड में चांदनी चौक का बाज़ार। आप मेट्रो से भी यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे नज़दीकी स्टेशन लाल किला का ही है। लाल किले में जब हम गए थे उस टाइम एक साइड में मेला भी लगा हुआ था। ये देखिए लाल किले में अंदर की तरफ एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा। तो अभी जा रहे हैं उसी साइड, टिकट घर के साइड में। लाल किला देखने का जो टिकट है वो 50 रुपये है और ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो 35 रुपये, और अगर आप म्यूजियम साथ में देखना चाहते हैं तो 80 रुपये का टिकट है और ऑनलाइन करने पे सिर्फ 56 रुपये। म्यूजियम में जाने के लिए उसके साथ एक टोकन मिलता है जो रसीद के साथ दिखाना अनिवार्य है। टिकट लेने के बाद अब हम जा रहे हैं अंदर, जहाँ पे पहले चेकिंग होगी। लेडीज़ सेक्शन अलग है और जेंट्स सेक्शन अलग है। इस किले का निर्माण लाल बलुए हुए पत्थर से की गई है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये 2.4 किलोमीटर लंबी है और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 254 एकड़ में फैली हुई है। दीवार के जस्ट नीचे जो आप ये हरी घास देख रहे हैं ये नाला है। जब राजा लोग पहले युद्ध के लिए जाया करते थे तो उनके घोड़े हाथी यहाँ से पानी पिया करते थे। एक्चुअली ये यमुना नदी का पानी होता था। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर दोनों साइड में मुगलकालीन तोप रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलते हैं फिर आगे की तरफ। दोस्तों ये जो टॉप व्यू दिख रहा है यहाँ से देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण दिया करते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर आप देखेंगे अंदर छोटा सा एक मेला लगा हुआ। कहते हैं यहाँ पर की चीज़ें बहुत महंगी होती है तो थोड़ा सोच विचार कर खरीदारी करें। मेले से निकलने के बाद आप पहले हो सके तो म्यूजियम घूम लें। इस म्यूजियम के अंदर आपको मुगलकालीन बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलने वाली है और अंग्रेज़ों के समय की भी। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की टोपी है और यह है उनकी तलवार जो म्यूजियम में सजा के रखी गई है। और यह है आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनके पहचान पत्र। ये जो आगे आप देख रहे हैं ये तोप के गोले हैं जो चांदनी चौक से उठाकर यहाँ पर रखी गई है और यह तोप पुराने ज़माने की। ये बहादुर शाह जफर के वस्त्र हैं और ये वस्त्र हैं उनके बेगम के। आगे जो आप देख रहे हैं ये बहादुर शाह जफर की तलवार और मियान है और यह है उस ज़माने के बंदूक। यहाँ से निकलने के बाद हम चल रहे हैं आगे, जिसका नाम है नौबत खाना। नौबत खाने का मतलब यह है कि पहले पुराने ज़माने में जब मुग़ल शासक का आगमन होता था तो यहाँ पर ढोल नगाड़ों और संगीत के माध्यम से सूचना दी जाती थी।
यह एक 3 मंजिला आयताकार भवन है जिसमें फूल पत्तियों से इसकी दीवारों पर चित्रण किया गया है। नौबत खाने से निकलने के बाद अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है दीवाने आम। दीवाने आम मुख्यतः आम नागरिकों का कक्ष हुआ करता था जहाँ पे शाहजहाँ आम नागरिकों की शिकायतें वगैरह सुनते थे। ये जो शीशे के अंदर आप सिंहासन देख रहे हैं ये बादशाह का सिंहासन होता था जो संगमरमर का बना हुआ है, जिसमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात रत्न जड़े हुए होते थे जो अंग्रेजों द्वारा बाद में लूट लिया गया था। सिंहासन के जस्ट नीचे एक चौकी दिख रही है, यहाँ पर से वजीर शिकायती पत्रों को लिया करता था। इन महलों के दीवारों छतों की कारीगरी आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि कुछ मेन जो दरवाजे थे उनको लॉक कर दिया गया है जहां गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है जाने की। कमरे के अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको सामने जो मिलेगा एक नहर जिसका नाम नहर-ए-बहिश्त है, जिसका उपयोग यहाँ के गार्डन पेड़ पौधों में पानी देने के लिए किया जाता था। इस नहर का उपयोग छोटी छोटी नालियों के द्वारा पूरे एरिया को ठंडा करने के लिए किया जाता था। इसके बाद आता है रंग महल। रंग महल यानी रंगों का महल, इसे इम्तियाज महल भी कहते थे। यह महल राज्य के शासकों का सबसे बड़ा महल था। इसके बाद आप जो देख रहे हैं यह है खास महल। यह बादशाह का निजी रूम हुआ करता था। इसके बाद आप देख रहे हैं कुछ खुफिया दरवाजे भी हुआ करते थे जिनको लॉक करके रखा गया है। इमरजेंसी के तौर पर इस रास्तों का उपयोग किया जाता था। संगमरमर से बने इन महलों की कारीगरी आप देख सकते हैं। ये जो पिलर है, छत है, दीवार आप जो देख रहे हैं इसमें पहले बहुमूल्य हीरे जवाहरात आभूषणों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज की डेट में ये सब विलुप्त हो चुका है। इसके बाद आता है हमाम, जो सम्राटों का मेन शाही स्नान घर होता था और इनका मेन विश्राम स्थल भी होता था। यहाँ पे सम्राट लोग मेन जो डिसीजन लेना होता था वो भी यहीं पर लेते थे। आगे बढ़ने पर आप देख पाएंगे मोती मस्जिद। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जहाँ वो इबादत के लिए जाते थे, जहाँ पर महिलाएं भी जा सकती थी। मोती मस्जिद से निकलने के बाद आपको एक कुआं भी दिखेगा जो मुगल कालीन है, प्राचीन है बहुत। ये देखिए, उसके थोड़ा आगे निकलने के बाद आपको मोती महल दिखेगा।
दोस्तों सामने आप जो बड़े बड़े महल टाइप के देख रहे हैं, बड़े बड़े भवन देख रहे हैं, वो सारा म्यूजियम है। आप इसके अंदर ज़रूर आएँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भी नहर-ए-बहिश्त करके है, जहाँ पर शाह बुर्ज तक पानी का लेवल चढ़ाया जाता था, जो पूरे एरिया को ठंडा रखने के लिए इसका यूज होता था। दोस्तों आप ये जो सामने हेरिटेज टी हाउस देख रहे हैं, ये एरिया पहले जो शासकों के बच्चे हुआ करते थे उनका निवास स्थान हुआ करता था, जो इस टाइम टी हाउस नाम से फेमस है। आप बलुए पत्थर को भी देख सकते हैं कैसे ईंट के आकार में हुआ करता था। दोस्तों अब जो ये आप देख रहे हैं, जो चार दीवारी देख रहे हैं, यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, यहाँ पे फोर्स खड़ी रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।